अमेरिकी और नाटो सेना के जाने के बाद अफगानिस्तान से बड़ी खबर है। तालिबान का अफगानिस्तान के अहम बॉर्डर पर कब्जा हो गया है। स्पिन बोल्डाक पर हजारों तालिबानी झंडे और बंदूक के साथ देखे गए हैं। स्पिन बोल्डाक से कराची अफगानिस्तान सामान सप्लाई होता है और तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% इलाके पर उसने कब्जा कर लिया है। तो काबुल केवल अगर अफगानिस्तान नहीं है तो इसका मतलब ये ज्यादा दिन टिकेगा भी नहीं। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये स्पिन बोल्डाक की तस्वीरें देखिए, कैसे यहाँ पर हालात खराब हो चुके हैं, कैसे सड़कों पर तालिबानी झंडे, हथियार और यहाँ पर नारों के बीच वहाँ अपना प्रभुत्व न केवल दिखा रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन न केवल कर रहे हैं, बल्कि ये संदेश दे रहे हैं कि अब ये देश हमारा है, अब हमने इस पर कब्जा कर लिया है, अमेरिकी जा चुके हैं और अब जो कुछ होगा हमारे हिसाब से होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा। अब देखिए कैसे यहाँ पर सारी चीज़ों को सतह बताते हुए अफगानिस्तान में तालिबान की सड़कों पर स्पिन बोल्डाक इलाके पर भी अब कब्जा करते हुए तालिबानी। मैं एक बार यहाँ पर पाकिस्तान के से, क्योंकि कासवर क्लासरा मेरे साथ है। कासवर, पाकिस्तान में क्या सोच है इसको लेकर? कभी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है, कभी ये कहा जाता है कि पाकिस्तान भी इसको लेकर बड़ा चिंतित है, तो क्या सोच है वहां पर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे और बड़े बेहतरीन रवाबित अभी भी हैं। और जब 1996 से 2001 तक उन्होंने हुकूमत की तो पाकिस्तान ने सबसे पहले इनको रिकॉग्नाइज किया था, तो उनके मरासम से पाकिस्तान झुटला नहीं सकता इस चीज को। लेकिन इस वक्त अब एक सिचुएशन ऐसी है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इंतहाई तबाह बर्बाद हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट है कोई नहीं। अब इनको खतरा ये है कि अगर वहां पे सिविल वार होती है और इन्फ्लक्स आता है इसका अपना रिफ्यूजीज का, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहले बैठी हुई है, अगर वो आ जाते हैं यहाँ पे तो शायद पाकिस्तान का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। इसी एक आइडियोलॉजी को लेकिन कई जानकारों ने कहा है, कासवर, कई जानकारों ने कहा है कि जो तालिबानी जो धड़े हैं, हक्कानी नेटवर्क ले लीजिए, चाहे इसके अलावा जो वहां पर धड़े जिनका ज्यादा प्रभुत्व है, उनके ज्यादातर परिवार तो रहते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के पास नेगोशिएशन पावर ज्यादा है। मैं उसी तरह पा रहा हूँ। आप ये बात आप नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनके इतने रवाबित हैं कि उनकी फैमिलीज इस्लामाबाद में रहती है, पेशावर में रहती है, वहां पे रहती है। मैं एक दूसरा एस्पेक्ट देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को जब वो यहाँ पर आए तो उस वक्त शायद हो सकता है इनकी इकोनॉमी बेहतर थी, लेकिन इस वक्त इनको सबसे बड़ा चिंता ये है, अफगानी नेटवर्क हो या जो भी हो, हक्कानी नेटवर्क हो, अगर इस वक्त सिविल वार की तरफ मुल्क जाता है अफगानिस्तान, तो अगर उसके बाद फिर एक फ्लक्स आता है इसका रिफ्यूजीज का, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन पाकिस्तान को जो मदद दे रहा है वो उस पाकिस्तान के उस दोस्त को तालिबान दावत दे रहा है। ये बड़ा एक रिश्ता क्या कहलाता है ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं जल्दी से आऊंगा आप लोगों के पास, लेकिन बिग वॉल पर जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि कैसे पाकिस्तान के दरवाजे तक पहुंच चुका है तालिबान। और पाकिस्तान जब किसी जमाने में जब इस तालिबान के साथ गलबहिया कर रहा था और वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, आज कैसे उससे डरा हुआ है वो हमारे कासवा संवाददाता कासवा क्लासरा बता रहे थे आपको। लेकिन चाइना कहां से एंट्री कर रहा है ये समझिएगा। पहले ये देखिए, तालिबान ने एक बेहद अहम व्यापारिक मार्ग पर कब्जा कर लिया है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, नुकसानदेह साबित हो सकता है। चमन और कंधार को जोड़ने वाला यह रास्ता दक्षिणी कंधार प्रांत के बोल्डक जिले में है, जिसको स्पिन बोल्डक अभी हम बता रहे थे आपको। बोल्डक चमन मार्ग पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सबसे अहम रास्तों में से एक है और यहां से रोजाना सामान से भरे 900 ट्रक ईरान समेत मध्य एशिया के देशों तक जाते हैं। कब्जे के बाद अब सीमा शुल्क का जो रेवेन्यू होगा, जो राजस्व होगा, वो तालिबान के हाथ में जा सकता है और आप समझिए कितनी बड़ी कमाई होगी और उसको कितने रिसोर्सेज मिलेंगे इससे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी डूरन लाइन क्षेत्र के इस रास्ते पर कब्जे की पुष्टि कर दी है। अफगानिस्तान से लगी पाकिस्तान की सीमाएं सील कर दी गई हैं क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान जरा सा भी वहां पर कुछ भी ऐसा करे जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो। लेकिन तालिबान का बढ़ता राज, आप देखिए, हम आपको यहां पर कलर्स के जरिए बता रहे हैं आपको कि यहां इस कलर्स के मुताबिक तालिबान का कब्जा, इसके मुताबिक यहां जंग जारी है और यहां अफगान सरकार का कब्जा। अब आप जरा इस अफगान के मैप को देखिए, ये जो बीच की जो आपको यहां पर चीजें दिख रही है जो काबुल के आसपास, ये यहां पर अफगान सरकार है। लेकिन तालिबान का कब्जा आप देखिए तो इन तमाम प्रांतों में, ये जितना ब्लू ब्लू देख रहे हैं यहां पर तमाम तालिबान का कब्जा है। और अगर 85% नहीं तो भी एक बहुत बड़े हिस्से पर तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है। ये राइटिंग ऑन द वॉल है, इसको आप झुठला नहीं सकते। और जंग कहां जारी है देखिए, ये जितना आपको हम यहां पर दिखा रहे रेड रेड, ये सब जंग जारी है और यहां पर कितने बड़े हिस्से में एक सिविल वॉर जैसी स्थिति है आप समझिए। तो एक देश जो इस तरह बटा हुआ है वहां पर आप समझिए कैसे एकदम अस्थिरता का माहौल है। और जब वो हमारे इतने करीब
करीब हो और एक ऐसे पड़ोसी से उसकी देश की सीमा लगते हो जिससे हमारी पट नहीं रही, जिससे हमारा बिल्कुल आमने सामने का मामला चल रहा हो, LOC पर जिस तरह से हम अक्सर देखते हैं, वो और वो देश जो हमारे खिलाफ साजिशें रचता हो, कैसे ये सारी चीजें हम समझें, यही तो हमें डिकोड करना है। अब देखिए कंधार का भारत के लिए महत्व, अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व में कंधार की स्थिति है, ज्यादातर हिस्से तालिबान के कब्जे में जा चुके हैं। हमने दिखाया था कंधार के घरों तक में घुस गए तालिबानी, हमने दिखाया था कैसे वहां पर कई काउंसलेट बंद हो चुके हैं, वहां पर भारतीय उच्चायोग का भी को खाली करवा लिया गया है, इसलिए क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि उनके साथ क्या होगा। 10 जुलाई को 50 राजनयिकों को कंधार से निकाला गया। कंधार की स्थिति पर भारत की लगातार नजर बनी हुई है। काबुल और कंधार व्यापारिक लिहाज से बेहद अहम है। 2017 में काबुल और कंधार एयर कार्गो सेवा शुरू हुई थी, लेकिन अब नहीं पता कि इसका क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, कुछ पता नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।